दिखाएंगे ऐसा मंदिर जो हर 12 साल पर आपदा से करता है रक्षा। सोचा है कभी? हमारे देश में एक ऐसा मंदिर भी है जो हर 12 साल पर आने वाली आपदा से आसपास के लोगों की रक्षा करता है। सोचा है कभी? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ब्यास नदी के किनारे है बिजली महादेव मंदिर। इस मंदिर पर हर 12 साल में आकाशीय बिजली गिरती है, जिससे मंदिर का शिवलिंग खंडित हो जाता है। मान्यता है कि ऐसा करके भगवान शिव बिजली के प्रकोप को अपने ऊपर झेल लेते हैं और स्थानीय निवासियों की रक्षा करते हैं। और विज्ञान के नजरिए से इसे कंडक्टिव, मेटल और इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज का कुदरती उदाहरण माना जाता है। दरअसल बिजली महादेव मंदिर 7,874 फीट की ऊंचाई पर है, एक पहाड़ी की चोटी पर। आसपास कोई दूसरी ऊंची इमारत या बनावट नहीं है। ऐसे में आकाशीय बिजली को मंदिर के शीर्ष पर लगा त्रिशूल अपनी ओर खींचता है। यानी जब बादलों में इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज या बिजली का बहाव बनता है तो ये त्रिशूल के जरिए नीचे धरती में समा जाता है। बात उस धागे की जिसने भारत की आजादी की नींव रखी थी, और आज वही धागा 21वीं सदी के आत्मनिर्भर भारत का ताना बाना बुन रहा है। आज 7 अगस्त है, नेशनल हैंडलूम डे यानी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। और इस वक्त जो साड़ी मैंने पहनी है इसे भागलपुरी सिल्क साड़ी कहते हैं। इस पर काम जो है वो कलमकारी का है। ये जो देख रहे हैं आप, और ये हाथों से पेंट की गई है। ये हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। और आज खास नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर यानी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर इस साड़ी को मैंने पहना है। सिल्क सिटी, भागलपुर का खूबसूरत सिल्क और उस पर कलमकारी का काम। 1905 में आज ही के दिन कोलकाता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन का बिगुल बचा था। मकसद था विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना और स्वदेशी बुनकरों की ताकत बढ़ाना। लेकिन आजादी के बाद दशकों तक ये सिर्फ एक प्रतीक बनकर रह गया। हथकरघा उद्योग उपेक्षा और बिचौलियों के हवाले छोड़ दिया गया। साल 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित करके स्वदेशी की इस ज्वाला को दोबारा जीवित किया। यानी पिछले 11 वर्षों से हम आज के दिन को नेशनल हैंडलूम डे के रूप में मना रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस मौके पर एक वीडियो को मैं आपके साथ साझा करती हूँ। उनकी एक खास अपील आई, और वो अपील क्या थी मैं आपको एक बार सुना देती हूँ। 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है। हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो। एक खास शब्द पर आपने ध्यान दिया, GRWM यानी गेट रेडी विथ मी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप वो वीडियो शेयर कीजिए और पूरी दुनिया के सामने अपनी बात रखिए। दरअसल GRWM जेन जी के बीच इस्तेमाल होने वाली खास लैंग्वेज, जिसका मतलब मैंने आपको बताया, गेट रेडी विद मी। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब के शॉर्ट्स धड़ल्ले से इस GRWM को लेकर इस्तेमाल होते हैं। इस फॉर्मेट में किसी खास ड्रेस या मेकअप के साथ आप तैयार होते हैं, उसके बारे में बताते हैं और बड़ा क्विकली बताते हैं। एक वीडियो तैयार होता है तो प्रधानमंत्री जब यूथ को या देश के नागरिकों को गेट रेडी विद मी के जरिए हैंडलूम पर वीडियो को बनाने के लिए कह रहे हैं, तो हर देशवासी एक्साइटेड था। दुनिया के मंच पर स्वदेशी के दूत के रूप में वो पेश करना चाह रहे थे पीएम। जब जेन जी से बेहतर बताइए ये कौन कर सकता था, और किया भी।
तो पीएम मोदी कभी अपनी बातों से तो कभी अपने अंदाज से लोगों को सरप्राइज करते रहते हैं। आपको याद होगा 2023 के बजट सत्र के दौरान पीएम मोदी संसद में एक नीली जैकेट पहनकर पहुंचे थे। दिखने में ये जैकेट बिल्कुल सामान्य से लग रही थी, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि ये जैकेट जिस मटेरियल से बनी है तो सोशल मीडिया पर धूम मच गई। लोगों ने पीएम मोदी के जैकेट को जूम कर करके देखा, क्योंकि ये कोई सामान्य जैकेट नहीं थी। इसे रिसाइकल किए गए प्लास्टिक की बोतलों से बनाया गया था। जिन पानी और कोल्ड ड्रिंक की बोतलों को हम इस्तेमाल करने के बाद बेकार समझकर कूड़ेदान में फेंक देते हैं, उन्हीं बोतलों को रिसाइकल करके उनसे प्लास्टिक के फाइबर और धागे तैयार किए गए और उन्हीं धागों से तैयार हुआ था पीएम मोदी का ये ब्लू जैकेट। पीएम मोदी ने संसद में इस जैकेट को पहनकर सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट नहीं दिया था, बल्कि इसके साथ एक और स्टेटमेंट और बड़ा स्टेटमेंट सामने आया, खादी की बैलेंस शीट का स्टेटमेंट। जिस खादी को कभी सिर्फ परंपरा और सादगी का प्रतीक माना जाता था, वो अब फैशन इंडस्ट्री का टॉप ब्रांड बन गई। पीएम मोदी ने पिछले 11 सालों के दौरान किस तरह खादी और ग्रामोद्योग के बाजार को आसमान पर पहुंचा दिया है, उसके कुछ आंकड़े आपके सामने रखती हूं। 2013-14 में खादी कपड़ों की बिक्री कितनी थी आप जानते हैं? महज 1081 करोड़ रुपए। 2024-25 में बढ़कर जानते हैं कितनी होगी? 7145 करोड़ रुपए, उससे ज्यादा। यानी पिछले 11 साल में खादी कपड़ों की बिक्री में 561% का उछाल आया, 500% मोर। अगर खादी के साथ ग्रामोद्योग के पूरे बाजार को जोड़ लिया जाए तो 2013-14 में खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री 31,000 करोड़ रुपए थी, जो 24-25 में बढ़कर 1,70,000 करोड़ रुपए पहुंच गई। यानी करीब 11 साल में खादी और ग्रामोद्योग के बाजार में 448% की बढ़ोतरी। और ये आंकड़े बताते हैं कि कभी आजादी की लड़ाई का प्रतीक रही खादी आज आत्मनिर्भर भारत की आर्थिक ताकत बन गई है। 7 अगस्त 1905 देश की आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ जब हुआ था, उस दौर का स्वदेशी आंदोलन ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आर्थिक रणनीति था। आज का स्वदेशी 2.0 भारत की आर्थिक संप्रभुता की लड़ाई है, ताकि आयात पर भारत की निर्भरता कम हो सके। और सरकार ने 2 लेवल पर काम किया है। एक तो बिचौलियों का सफाया करके बुनकरों को सीधे सरकारी और वैश्विक खरीदारों से जोड़ दिया है। दूसरा, स्वदेशी को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यानी कल्चरल नेशनलिज्म का हिस्सा बना दिया है। आज की तारीख में आप ये नहीं कह सकते कि खादी और हैंडलूम केवल नेताओं का पहनावा है। इसे युवाओं के बीच फैशन स्टेटमेंट और प्राइड के रूप में रीब्रांड किया गया है। जब वैश्विक मंचों पर विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्षों को भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा के प्रोडक्ट उपहार में भेंट किए जाते हैं, तब वो भारत की सॉफ्ट पावर का ही प्रतीक होता है। तो स्वदेशी सिर्फ एक कपड़ा या वस्तु खरीदना नहीं है, ये देश के आखिरी पायदान पर खड़े बुनकर और कारीगर के घर में चूल्हा जलाने का संकल्प भी है। जब हम मेक इन इंडिया और हैंडलूम को चुनते हैं, तो हम भारत के स्वाभिमान को चुनते हैं। और जब हम वोकल फॉर लोकल होते हैं, तो हम अपने ही भारत को बुलंद कर रहे होते हैं।